अमेरिकन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी फर्म है जो दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के डेटा को एनालाइज करके उनके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें कॉर्पोरेट फ्रॉड और ग्रेव मिसकंडक्ट जैसी चीजों को टारगेट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो इस फर्म की रिसर्च उन कंपनीज का पर्दाफाश करती है जिन कंपनीज के लोगों ने अपने अकाउंट्स में छेड़छाड़ करके या अपने मैनेजमेंट का दुरुपयोग करके अपनी कंपनी की नेटवर्थ को मार्केट में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया होता है। ये इस मसले का एक पहलू है। दूसरे पहलू के बारे में भी चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। हाल ये है कि दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से घबराती हैं, क्योंकि अभी तक इस रिसर्च फर्म ने जिन 36 कंपनियों के अगेंस्ट अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, उन कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंडनबर्ग ऐसा रिसर्च करने के बाद इन कंपनियों का तो दिवाला निकाल देती है, लेकिन इस फर्म की अपनी खुद की इनकम कहां से होती है? पिछले साल 2023 में जब इस फर्म ने अदानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो उस वक्त भी भारतीय शेयर बाजार काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ था, जिसके चलते अदानी ग्रुप के शेयर्स का भाव इतना कम हो गया था कि इस ग्रुप को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा था और ओवरऑल इंडियन शेयर मार्केट को लगभग 4 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। साथ ही अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के पायदान से लुढ़क कर टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। जाहिर है इस नुकसान से हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की तो कोई इनकम नहीं हुई होगी। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर हिंडनबर्ग इस तरीके की रिसर्च करके खुद पैसा कैसे कमाता है? तो इसका जवाब है मैनिपुलेटिंग द शेयर्स। इसमें पहले अपनी रिपोर्ट से किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दो, जिससे उस कंपनी के शेयर्स का भाव गिर जाए, और जब उस कंपनी का शेयर्स का मार्केट प्राइस सबसे निचले स्तर पर चला जाए, तब उस कंपनी के शेयर्स को सस्ते में खरीद लो और बाद में मार्केट में जब उन शेयर्स का भाव वापस बढ़ जाए तो उन शेयर्स को बेचकर मोटा मुनाफा कमा लो। यही काम पिछले साल अदानी ग्रुप के साथ भी हुआ था। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट का असर कुछ ऐसा हुआ कि शेयर मार्केट से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में उस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था, जिसके बाद अदानी ग्रुप से लेकर सेबी तक शक के कटघरे में खड़े हो गए थे, जिसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से जांच कमेटी बनाई थी, जिसने गौतम अदानी से लेकर सेबी और संसद में बैठे सांसदों तक के चिट्ठे पत्रे खोल डाले। लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड सामने नहीं आया। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था का, अदानी ग्रुप का और उन इन्वेस्टर्स का हुआ जिन्होंने अडानी के नाम पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। इस नुकसान का सबसे बड़ा कारण था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर लोगों का भरोसा। उनकी एक रिपोर्ट के जारी होते ही लोगों ने उस रिपोर्ट में ऐसा विश्वास दिखाया कि भारत का पूरा शेयर बाजार ढेर हो गया। 2017 में नाथन एंडरसन द्वारा शुरू की गई इस फर्म में कुल 8 से 10 लोग काम करते हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो और उनकी हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म फॉरेंसिक तरीके से जांच करती है। लेकिन बाद में जांच करने पर उनकी पब्लिश की हुई रिपोर्ट के दावे खोखले निकलते हैं, जिससे इकोनॉमी को भारी नुकसान होता है। इसलिए हमें किसी भी रिपोर्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार भी जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है, तो भारतीय समाज 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया है, जिसका फायदा कोई तीसरा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए सतर्क रहें और समझदार रहें। इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।